हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आज 30 दिसंबर 2024 को मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ और रिपोर्ट्स के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट पर चलते हैं। ग्लोबल मार्केट के लिए हम लोग जो है, मैंने मनी कंट्रोल की साइट खोली हुई है, आकर के सबसे पहले ग्लोबल मार्केट पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स, S&P एंड नैस्डैक तो नेगेटिव रहा था। यूरोपियन मार्केट जो है खुलने के बाद, जो है छुट्टियों के बाद, वो पॉजिटिव रहे। ब्रिटेन का मार्केट 12.8%, फ्रांस का 72.68 और जर्मनी का मार्केट 135 पॉइंट पॉजिटिव रहा। ओके, अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो इस वक्त जो है गिफ्ट निफ्टी हमारा चार्ट पर तो 7 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है और प्री ओपनिंग में भी नेगेटिव मार्केट खुला है। और निक्केई जो है 301 पॉइंट नेगेटिव आज ओपन हुआ है। ठीक है, बाकी चाइना का मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है, हैंगसेंग नेगेटिव है, ताइवान का मार्केट भी नेगेटिव है, बाकी मार्केट भी मिले जुले हैं, अभी फ्लैटिस बिहेव कर रहे हैं। जहाँ तक कमोडिटी की बात है, कमोडिटी जो है 0.02% से बढ़ा है, $73.81 पर बैरल हो चुका है। गोल्ड भी जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। करेंसी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 108.01 पर पहुंच चुका है, ये फिर से 0.04% बढ़ा है जो कि नेगेटिव है। और USD INR की बात करें तो 85.51 पहुंच चुका है। ये आज 28 पैसे से डॉलर मजबूत हुआ है और हमारा पैसा रुपया कमज़ोर हुआ है, तो ये भी काफ़ी नेगेटिव है, इसलिए शायद मार्केट नेगेटिव ही प्री ओपनिंग में ओपन हुआ है। ओके, तो आइए सबसे पहले अब हम लोग आज नज़र डाल लेते हैं आज के लेवल पर कि लेवल क्या रहने वाले, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी हम लोग आज जानेंगे। तो इसके लिए जो है सबसे बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि आपको ये ध्यान होगा पिछला डे कैंडल जो है एक ग्रीन शूटिंग स्टार कैंडल बना था। ओके, तो अच्छा रहेगा कि हम लोग वीकली चार्ट को देख करके उसे एनालाइज करें। तो ये जो चार्ट मैंने निकाला है ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट पर हम लोग कोशिश करते हैं अपने लेवल को ड्रॉ करने की। ठीक है, तो जैसा कि हमें लगता है कि अभी कुछ दिनों तक मार्केट जो है थोड़ा साइडवेज मूवमेंट देगा, तो इसलिए जो है बहुत बड़े मूवमेंट की आशा नहीं करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडाइसेस में तो आप स्कैल्पिंग करें, ठीक है, कम पॉइंट्स के लिए जाएं। और प्रॉपर जो है एक चीज़ और देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ फ्राइडे को, कि शुरुआत में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो अगर तेज़ वॉलेटिलिटी है तो एक रिक्वेस्ट है कि आप उस तेज़ वॉलेटिलिटी में आप ट्रेडिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज का लेवल और सपोर्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा निकल कर आ गया है इमीडिएट लेवल एंड सपोर्ट वीकली चार्ट के हिसाब से। और जो मुझे लगता है, अब आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जो है हमारे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख जाएंगे। मार्केट जो है खुला है 23,796 के लेवल पर। इस वक्त हमारा मार्केट चल रहा है 23,796 लेवल पर, यानी बिल्कुल हमारा जो 38.2% का जो हमारा लगभग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है उस पर हमारा मार्केट अभी चल रहा है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल जो हमारा आ रहा है 23,733 का लेवल आ रहा है, ध्यान रखना है। 23,733 को भी ब्रेक करता है तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल आता है 23,678। यहाँ पर जाकर के मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 23,680 के लेवल पर जो है मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है और ये एक बड़ा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट जो है 23,550 की ओर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा नीचे का रेंज रहा। अगर ये 38.2% से ही अगर सपोर्ट लेता है, ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, हमारा जो रेजिस्टेंस होगा 23,935 का होगा।
तो मैं एक बार फिर से जो मेजर रेजिस्टेंस है उसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लेवल को अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो ये मैंने ध्यान रखना है कि अभी मार्केट जो है 23,800 के रेंज में चल रहा है। अगर यहीं से सपोर्ट लेता है 23,790 के लगभग, तो फिर हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 23,940 का है। और 23,940 के बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो है हमारा लेवल जो आ रहा है वो हम देखते हैं, फिर सीधे हमारा 24,150 का रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो है बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है, ये जो है आप देख रहे होंगे कि बार बार इस रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट नीचे की ओर मूव कर जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जोन जो है आप देख ही रहे हो, ये बहुत ही ऐसा जोन है जिसको बार बार मार्केट को तोड़ने की कोशिश किया लेकिन इस लेवल को तोड़ नहीं पाया। यानी 24,000 का लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक इस 24,000 के लेवल को नहीं तोड़ता मार्केट आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। अगर 24,000 को तोड़ देता है तो 24,250 तक जल्दी आने की संभावना रहेगी। और नीचे की तरफ तो मैंने बता ही दिया है। एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, 15 मिनट के चार्ट पर हमारा MACD क्रॉसओवर जो है इस पर भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्रॉसओवर जो है अगर MACD का ये हो जाता है और जो हमारा ग्रीन हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर बनना शुरू होता है तभी हम बाय की ओर जाएंगे, ध्यान रखना है। तो आपको जो MACD पर ध्यान रखनी है और जो हमने और भी स्टडीज़ लगाए हुए हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, उस पर भी ध्यान रखना है। ओके, तो अभी जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आपका MACD पर ध्यान रख सकते हैं और साथ में आपको लेवल रेजिस्टेंस, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आ जाइए अब निफ्टी बैंक पर जाते हैं। डॉलर के मजबूत होने से हमारा जो मेन असर जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी का भी लेवल हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और मैंने वीकली चार्ट लगाया है और वीकली चार्ट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आशा है कि मैं जो लगा रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस में तो हम समझते हैं कि कैसे लगाते हैं, फिर भी मैं आपके अभी फ़िलहाल ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा और मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये लगा दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पर और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये रॉन्ग हो गया है, इसको मैं फिर से ड्रॉ करूं। वीकली चार्ट पर वापस आते हैं हम लोग। ठीक है, ये सही है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। अब ये रहा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास आ चुका है। अब अगर ध्यान से देखें आप तो आपका जो इमीडिएट अभी जो है निफ्टी बैंक चल रहा है 51,255 पर। तो देख लेते हैं 51,255 का जो लेवल है वो कहाँ पर है। 51,255 का लेवल जो है आपका लगभग हमारे लेवल पर ही है। यही वो लेवल है जो 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो ये ध्यान रखना है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो उसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 51,102 पर है। यहाँ से एक बार वापस रिट्रेसमेंट ले सकता है। अगर ये लेता है तो फिर ये आगे बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर यानी 51,436 तक मैक्सिमम इसके जाने के चांस है। यहाँ से फिर से गिरावट शुरू हो सकती है। ठीक है, लेकिन इन केस अगर 51,000 ये लेवल 51,104 को तोड़ता है तो फिर फ्री फॉल होगा। मार्केट जो है 50,800 50,800 तक आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो जो बड़ा जो सपोर्ट लेवल है 50,800 का नीचे की तरफ है। ठीक है, और बड़ा अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 50,600 का बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट अभी जो है 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरफ है। ठीक है, लेवल पर। तो यहाँ से अगर डाउन होता है तो पहला तो हमारा सपोर्ट यहाँ बन रहा है 51,100
के लगभग में, तो 100 के लगभग में एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर 15 मिनट चार्ट पर ये सपोर्ट नहीं ले पाता है तो फिर से गिरावट होगी, है ना। और गिरावट होने के बाद जो है सबसे पहला लेवल आएगा 51,940 का, और उसके बाद फिर नीचे की ओर, सॉरी 51,940 नहीं, 50,940 का, उसके बाद वो 50,750 और 50,600 तक भी जा सकता है नीचे की तरफ। ओके, तो ये रहा लेवल सपोर्ट की बात। हमने ग्लोबल मार्केट भी समझ लिया है, ठीक है। थोड़ा सा न्यूज़ भी हम लोग देख लेते हैं कि अभी जो है कोई करंट न्यूज़ क्या चल रहे हैं। इसके लिए मनी कंट्रोल को ही चूँकि ओपन है तो इसको हम लोग पहले विजिट कर लेते हैं। तो मनी कंट्रोल में तो ऐसा भी बहुत कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो अभी फ़िलहाल जो है नहीं दिख रहा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमिक टाइम्स भी देख लेते हैं। तो आपको न्यूज़ पर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखना होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ जो है मार्केट को ज़्यादा फोर्सफुली ड्राइव करती है अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ जाता है तो, है ना। RBI plan with FCNR rates fails to bring in the Mullah Musk effect behind Trump U-turn on H-1B वीज़ा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, शायद मस्क का प्रेशर हुआ है तो H-1B वीज़ा को लेकर ट्रंप ने यू टर्न मारा है। तो इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये अच्छा हो सकता है। अच्छा, सेनोरस फार्मा जो है उनका आज लिस्टिंग हो जाएगी और वेंटिव शेयर टू लिस्ट टुडे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो इकोनॉमिक टाइम में आया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस को भी देख लेते हैं, इसमें क्या न्यूज़ है आज के दिन का। तो H-1B वीज़ा वाला तो इम्पोर्टेंट है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको IT कंपनीज पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, शायद उसमें कुछ मूवमेंट देखने को मिले। अगर IT कंपनीज बढ़ती है तो फिर मार्केट जो है सपोर्ट लेगा ज़रूर। ग्लोबल क्यूज़ की बात कर रहा है, ग्लोबल एक्शन एट दिस आवर, हियर आर द टॉप 5 ग्लोबल क्यूज़ टू वॉच अहेड ऑफ मार्केट ओपनिंग, ठीक है। तो ग्लोबल क्यूज़ भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ग्लोबल एक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं आज के समय में गिफ्ट निफ्टी इंडिकेटर द इंडियन इक्विटी इंडेक्स BSE सेंसेक्स माइट सी है फ्लैट स्टार्ट, जो कि हमें पहले से पता ही था। एशियन मार्केट भी फ्लैट ही स्टार्ट हुए हैं। वॉल स्ट्रीट जो है लोअर लोड पर बंद हुआ था। US डॉलर जो है इम्प्रूव हो रहा है। FII जो है नेट सेलर रहे थे 1323.29 करोड़ का, ये हमने देख लिया था। और DII जिन्होंने बाय किया था 2544 करोड़ का। तो ये एक नेगेटिव जरूर है कि FII जो है कंटिन्यूअस सेल कर रहे हैं। एक और नज़र पड़ी थी मेरे को एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी रिकमेंडेड ऑन प्लास्टिक इनपुट फ्रॉम चाइना। तो चाइना के ऊपर ज़बरदस्त मार पड़ रही है इस वक्त, उनकी हालात वैसे ही भी ख़राब है। तो ये जो है चाइना के लिए नेगेटिव है, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। और बजट फाइनेंशियल ईयर 26 शुड फोकस ऑन बूस्टिंग कंजम्पशन पर बूस्ट करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये जो एंटिसिपेशन ज़रूर है कि शायद महंगाई जो है, अगर इस महीने में महंगाई की रिपोर्ट अच्छी आती है, महंगाई के लेवल पर थोड़ा डाउन होता है तो RBI का रेट कट आ सकता है, तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगा और फिर इकोनॉमी में रफ्तार आएगी, ठीक है। तो आगे को लेकर के हालांकि बहुत सारे दिग्गजों की ये राय है कि फिनेंशियल ईयर 25-26 में जो है 6 महीने के बाद ही इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है बजट के से ही कुछ इम्प्रूवमेंट आने शुरू हो जाए। RBI का अगर रेट कट आ गया तो मार्केट बड़ी तेज़ भी मूव कर सकता है। तो आपको सावधान रहना है, आपको नेगेटिव सेंटीमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले एजुकेशन वीडियो में। और कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले आपको जो है प्रॉपर जो है सिक्योरिटी बरतनी है, स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है, हेजिंग करनी है प्रॉपर। अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो आपको हेजिंग से फ़ायदा हो सकता है, स्टॉप लॉस से नहीं फ़ायदा होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले एजुकेशन वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको किसी विषय पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप लर्निंग।